हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह और दो तीन मुद्दे हैं जिसके लिए आपके हम बीच आए हैं। आपको बताते चले कि बिहार सचिवालय सहायक की परीक्षा का रिजल्ट जब से प्रकाशित हुआ है तब से यह विरोध शुरू हुआ है कि क्यों इस तरह का रिजल्ट दिया गया, और लगातार छात्र और अभ्यर्थियों के बीच एक असंतोष का जो भाव है वो उत्पन्न हो रहा है। लगातार जो परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले सब लोग का कमेंट बाजी ये इसलिए है क्योंकि बिल्कुल पारदर्शिता के साथ रिजल्ट नहीं निकाला गया। जो मांग बरसों से हम लोग करते आ रहे थे, उस मांग के एवज में, उस मांग को लेकर आखिर इतने गंभीर क्यों नहीं है आयोग, इतने गंभीर क्यों नहीं है, इस सवाल पर हम लोग काफी चिंता कर रहे हैं, काफी गहन कर रहे हैं। तो पाएंगे कि आपकी लगातार हम लोग कह रहे थे कि क्वेश्चन बुकलेट पेपर देना है, OMR शीट की कार्बन कॉपी देनी है, आपको मार्क्स बताना है, रिजल्ट के साथ कट ऑफ बताना है, कितना कट ऑफ गया है। तो इन सारे बिंदुओं की चर्चा करेंगे तो ये पाएंगे कि भ्रष्टाचार में लिप्त ये आयोग और प्रशासन बरसों से है। हम तो पहले ही बता रहे थे कि जिस प्रकार का आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, सब लोगों को पता है कि 4 जनवरी के दिन आंदोलन हुआ, उसके बाद 10-15 दिन गैप हुआ, उसका फिर से आंदोलन हुआ। आंदोलन के बाद क्या रूपरेखा हुआ, आंदोलन के बाद ये तय हो गया कि सरकार बिल्कुल अभ्यर्थियों की आवाज, छात्रों की आवाज। 9 लाख परीक्षार्थी हैं और 9 लाख परीक्षार्थी में आप खुद भी ये समझ सकते हैं कि 9 लाख परीक्षार्थी में कितने परीक्षार्थी हैं जो प्रोटेस्ट में आते हैं, बैठक में आते हैं, क्योंकि उनको इस सब चीजों से शायद मतलब नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको मतलब है तो आपको आना चाहिए, इसके बावजूद भी आप आते नहीं हैं। तो सारे बिंदुओं पर एक स्पष्ट हो गया है कि सरकार भी चाहती है कि छात्र अभ्यर्थी एकजुट नहीं है, तब तक अपनी जो रोटी है वो सेकते रहेंगे। और इसी प्रकार का जो भ्रष्टाचार का खेल है ये बरसों से होता आया है और पता नहीं कब तक चलता रहेगा ये खेल। इसलिए आप साथियों से गुजारिश करते हैं, कल एक बैठक बुलाए थे NIT घाट पर हमारे साथी, वो साथी जो सचिवालय सहायक परीक्षा के जो जितने भी कार्यक्रम हुए, जितने भी प्रोटेस्ट हुए, सबों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मेरे काफी करीबी लगभग 20 लोग आए थे कल बैठक में, और बैठक के बाद ये तय हुआ कि आखिर आगे करना क्या है। साथियों, 2-3 बात पर काफी गौर किया गया। आज ये निर्णय लिया गया कि आज शाम में पुतला दहन का कार्यक्रम है, क्योंकि पुतला दहन के कार्यक्रम से ये सरकार तक ये मैसेज चला जाना चाहिए, चला भी गया है मैसेज। जैसा कि सचिवालय सहायक आयोग एक नोटिस निकाला था कि नहीं, कुछ असामाजिक तत्व है जो इसका विरोध कर रहे हैं, बल्कि सारे परीक्षार्थी खुश हैं अपने रिजल्ट से। अरे 11,000 कुछ लोग का आप रिजल्ट दिए, आप 15 गुना 20 गुना कितना आपको रिजल्ट देना है आपने दिया नहीं। तो आप ये स्पष्ट है ना कि जो पारदर्शिता आपको लानी चाहिए वो आप दूसरे परीक्षार्थी को कह रहे हैं कि असामाजिक तत्व है। तो इन सब चीजों पर मुझे गंभीरता से हम लोगों ने विचार किया और सारे साथियों ने निर्णय लिया है कि आज पुतला दहन का कार्यक्रम होगा। फिर इसके बाद 2-3 दिन मेरा पर्सनल काम है, इस काम से मैं शादी में थोड़ा इंगेज रहूंगा, तो मैं नहीं रहूंगा पटना में। तो फिर और भी साथी हमारे जो है वो लॉज, हॉस्टल, शिक्षकों के पास तमाम जगहों पर जाएंगे और अपना प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि 4-5 दिन ऐसा होगा कि लोगों के बीच प्रचार प्रसार की प्रक्रिया चलाई जाएगी। क्या आंदोलन आपको करना उचित है या नहीं है, किसी एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है। लगातार हम कहते आ रहे हैं और बहुत पहले से ही कह रहे हैं कि एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, आंदोलन सबका है। तो अब बताइए, हॉस्टल से घूम के कमेंट आप ठीक है आप कर रहे हैं कि हम आएंगे, BRBTU हम आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। तो कोर्ट संबंधी जो बातें हैं 19 जून के बाद हम लगातार रितिका रानी जी से बात भी कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे थे, हो नहीं आ पाया हियरिंग का डेट, लेकिन हियरिंग का डेट वो बोल ही रहे हैं कि 19 तारीख के बाद कोर्ट खुलेगा तो आ जाएंगे। हम लोग काफी दबाव उन पर बना कर रखे हैं, क्योंकि जिस प्रकार का दबाव रिजल्ट निकाला गया है PT का BSCGL 3, उसका काफी उसमें खामी है। और खामी इसलिए है क्योंकि उसमें पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी की कहीं बात, कहीं कोई जिक्र है ही नहीं। तो अब जो मामला इस बात को लेकर है कि क्या सरकार और आयोग अगर गंभीर नहीं है तो छात्र अभ्यर्थी एकजुट होंगे, और एकजुट होना भी चाहिए। तो 3-4 दिन प्रचार प्रसार चलेगा, उसके बाद एक मुहिम के तहत, रणनीति के तहत जो है आगे कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा। और जिस प्रकार का कार्यक्रम है, आपको अपने वीडियो के माध्यम से एक एक बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि लड़ाई 100-50 की नहीं है। हम जिस दिन बैठक बुलाएंगे, अभी तो 3-4 दिन लोग घूमेंगे हॉस्टल, लॉज, टीचर के पास, सार्वजनिक जगहों पर जहाँ विद्यार्थी ज्यादा रहते हैं, लाइब्रेरी की बहुत बड़ी भूमिका है। तो इन सब जगहों पर हम लोग प्रयास करेंगे और उसके बाद ये पाएंगे कि आखिर सचिवालय सहायक का रिजल्ट इस तरह से किया गया तो बिहार के तमाम जो एजेंसी है परीक्षा कंडक्ट करने वाली, सब जगहों पर लगभग
बीपीएससी में भी बहुत सुधार हुआ है। उसके पीछे कारण है कि काफी पहले से ही, चाहे परसेंटाइल का मुद्दा हो या अन्य मुद्दों पर, हम लोग काफी बीपीएससी चेयरमैन से मिलते रहे हैं और जो सकारात्मक तरीके से जो काम कराने का प्रयास है उस दिशा में आगे बढ़े हैं, तो काम हुआ भी है और होगा भी। तो अब एक बात है कि जो चीजें आप कहना चाहते हैं कि हम रहेंगे साथ में, हमें तो बैठक बुलाएंगे हम, गांधी मैदान में बुलाए, पटना कॉलेज में बुलाए, या कहीं भी आपको पता चल जाएगा। इस बैठक से ही तय होगा कि सही में, सही मायने में आप अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते। अब बोले कि आज ही बैठक बुला दीजिए, आज ही नहीं बुलाएंगे, 2-3 दिन पहले ये लोग घूम लेंगे। आज पुतला दहन का कार्यक्रम है, शाम में पुतला दहन कारगिल चौक पर होना है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पुतला दहन का कार्यक्रम आज करेंगे और उस वीडियो के माध्यम से आपको एक एक चीज सूचित करेंगे, आपको प्रयास करेंगे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच जाए। अभी जो बात ये है कि पहले इधर 3-4 दिन घूम लेंगे साथी, उसके बाद एक बड़ा बैठक बुलाएंगे और बैठक के बाद धरना प्रदर्शन करना है, प्रोटेस्ट निकालना है, क्या करना है, उस बैठक का फैसला होगा। इससे आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि जो भी चीज जानकारी आपको दी जा रही है, अगर सही में आपको लड़ना है कि नहीं हमको मेरे साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, वो गंभीर नहीं है, तो आप एकजुट होकर आइए और गंभीरता से इस लड़ाई को आगे मुहिम तक पहुंचाइए। किसी एक व्यक्ति का, किसी 150 का लड़ाई नहीं है। 9 लाख परीक्षार्थी हैं, कितने लोग का रिजल्ट हुआ, कितने, सब तो मैसेज कर रहे थे, बता रहे थे कि मेरा 115 गया, 120 गया। जब 115 120 गया तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं हुआ? तो इन सारे बिंदुओं की चर्चा हम करेंगे, फिर मिलेंगे अगले अपडेट के लिए, क्योंकि 2-3 दिन 4 दिन लोग घूमेंगे। आप लोग भी इस बात के लिए कमर कस लीजिए कि नहीं, आंदोलन होना है, आंदोलन होके रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार की पारदर्शिता परीक्षा में नहीं लाई गई, क्या लगातार इस आपको नहीं लगता है कि किनका, कोई बता रहे थे कि परसेंटाइल पर रिजल्ट बिल्कुल परसेंटाइल पर रिजल्ट निकलेगा। 1 से ज्यादा शिफ्ट में जैसे ही परीक्षा होगी, रिजल्ट परसेंटाइल पर 3 शिफ्ट में परीक्षा हुआ, तो स्पष्ट है कि इस तरह की चीजें होंगी। और किससे कितना मार्क्स आया है आयोग बता भी नहीं रही है। तो हम आयोग से बीसी सचिवालय सहायक कर्मचारी जनरल के अध्यक्ष से मांग करते हैं कि आप सब लोगों का मार्क्स बताया जाए, कितना कितना मार्क्स आया है, और जो भी पारदर्शिता है उसके साथ परीक्षा लेने की जो तैयारी है वो आप कर नहीं रहे हैं। इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि आप तक अपनी बातों को पहुंचाने का। ठीक है, अगले अपडेट के लिए हम मिलेंगे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।